एक मित्र ने लिखा है, सबसे गहन आशा तो यही है कि कोई न कोई संबुद्ध मित्र आकर मार्गदर्शन करेगा ही या उद्धार कर ही देगा। हाँ, आवश्यकता है अपने प्रति ईमानदार बने रहने की। अपनी ओर से तो हम अंतः एवं बाह्य रूप में ईमानदार रहते ही हैं, फिर ईमानदारी और गैर ईमानदारी की विभाजन रेखा कब और कैसे आ जाती है, कृपया स्पष्ट करें। ईमानदारी और गैर ईमानदारी के बीच विभाजन रेखा आती है जब तुम्हारे होश का दामन छूट जाता है। और ऐसा नहीं कि तुम इस बात को नहीं जानते, तुम्हें सब पता है। तुम्हें साहस जुटाना है कि इसे स्वीकार कर सको। अभाव साहस का है। अपने जीवन में झांकें तो पता चलेगा कि हर समय तुम्हें यह बात पता थी कि तुम स्वयं के प्रति सच्चे हो या नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति को यह बात पता होती है, उसके भीतर साहस नहीं होता कि वो इसे स्वीकार कर सके। कोई भय, कोई लोभ, कोई छद्माशा उसे खींच रही होती है। उसे उस भय से बाहर आना है, उसे अपने भीतर छुपे हुए लोभ से बाहर आना है और उस छद्म आशा को गिरा देना है ताकि गहन आशा उसके भीतर प्रकट हो। और उस गहन आशा में वो ये देख पाए कि अगर वो अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार है तो जीवन उसे स्वीकार करता है, जीवन उसे समृद्ध करता है। तुम जैसे हो वैसे नहीं होना चाहते, इसलिए तुम भयभीत हो जाते हो। जहां हो, जैसे हो, पहले इस बात को स्वीकारें। इस स्वीकार के साथ ही अंतर्दृष्टि उपलब्ध होगी जो तुम्हें रूपांतरित करेगी, जो उस क्षण को शाश्वत बनाएगी। अभी जो तुम्हारा क्षण है, तुम जहां हो, वो शाश्वत नहीं है, वो सपने देखने में संलग्न है। लिखते हैं, सबसे गहन आशा तो यही है कि कोई न कोई संबुद्ध मित्र आकर मार्गदर्शन करेगा ही, कर ही देगा। यह बात एक प्रेमपूर्ण हृदय से उठती है। समझना होगा कि तुम्हारा हृदय प्रेम का हृदय है और जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। और इस मार्ग पर जो ध्यान भी घटेगा वो प्रेम के मार्ग से घटेगा। संबुद्ध मित्र से आशा करना और इस बात पर भरोसा करना कि वो उद्धार करेगा, ये एक भक्त की आशा है। ध्यानी ऐसी आशा नहीं करता। ध्यानी अपना प्रयास करता है और उन प्रयासों के कारण ध्यानी वहां पहुंचता है, ढूंढता है, खोजता है। वो प्रतीक्षा नहीं करता। प्रतीक्षा भक्त का ढंग है, ध्यानी का ढंग खोजना है। अगर तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा का ढंग है तो समझें तुम्हारा हृदय भक्त का है। प्रेम की धारा तुम्हारे भीतर बह रही है। जो ज्ञान और जो ध्यान तुम्हें अपने जीवन में दिखाई देता है वो केवल उस प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। अपनी अभिव्यक्ति को और मांझें, उसे और निखार दें। हो सकता है ईमानदारी और गैर ईमानदारी के बीच जो विभाजन रेखा है वो इस ज्ञान के कारण ही आ जाती हो। तुम्हें कई बार लगता है कि तुम जानते हो कि क्या सच है और क्या झूठ है। तुम जानते हो और यह बात बाधा बन जाती है। जब हृदय कह रहा हो किसी बात को करने के लिए, जब हृदय निर्देशित कर रहा हो और वो तुम्हें धक्का दे रहा हो, तब तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। अगर तुम रुक जाते हो और ज्ञान बीच में आ जाता है, वही बाधा बन जाता है। प्रेम के पथ पर ज्ञान अवरोध है, वो प्रेम को रोक देता है। तुम सहज हो, अपनी सहजता में स्थित रहो। गहन आशा तभी तुम्हें दिखाई देगी जब तुम सहज होगे, सहज होकर प्रतीक्षा में स्थित होगे। और उस प्रतीक्षा की जो तीव्रता होगी, जो उस प्रतीक्षा की त्वरा होगी, वो ऐसे व्यक्तित्व की उपस्थिति को खींच लेगी या तुम खिंचता हुआ अनुभव करोगे। दोनों बातें एक ही जैसी हैं।
लेकिन अगर हृदय में प्रेम और भरोसा पूरा ना हो और व्यक्ति ये मान ले कि कोई संबुद्ध मित्र आएगा और उद्धार कर देगा, तो ये बात भी धोखा देने वाली हो सकती है। तुम बैठे रह सकते हो और हो सकता है कोई ना आए। स्वयं में ईमानदारी का अभिप्राय है, अगर प्रेम और प्रतीक्षा गहरी है, छोड़ दें, फिर वही होगा जो होना है, और जैसे होना है वैसे ही होगा। अस्तित्व तुम्हें संभाल लेगा। अगर तुम्हारे भीतर से ऐसी आवाज आती हो कि तुम्हें खोजना चाहिए, तुम्हें द्वार पर दस्तक देनी चाहिए, तो अपनी इस प्रतीक्षा की सुविधाजनक स्थिति से निकलकर द्वार तक जाएं और उस द्वार पर दस्तक दें। हो सकता है द्वार खुला ही हुआ हो और तुम्हारे हाथ के हल्के से धक्के की जरूरत हो। तब अपने हाथ पर भरोसा करें और उसे उस द्वार तक पहुंचने दें और एक धक्का दें। जीवन के साथ परिपूर्णता से बहें, यही गहन आशा है। जीवन जिधर ले जाए उधर परिपूर्णता से जाएं। संबुद्ध चेतना आती है या नहीं आती है, यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या तुम संपूर्णता के साथ उधर बह रहे हो। अगर तुम बह रहे हो तो उसका आना, उसका घटना निश्चित ही होगा। अगर तुम्हारे बहने में संपूर्णता नहीं है तो उसके साथ होकर भी तुम उसके साथ नहीं हो। इतने लोग हुए जो संबुद्ध मित्रों के साथ रहे, लेकिन वे वैसे के वैसे ही रह गए बिना किसी रूपांतरण के। और अगर सौभाग्य से ऐसा घट जाए तो एक कदम और चलें, साहस करें और अपने आप को पूरी तरह से खुला छोड़ दें। जीवन में आशीषों की बरसात हो रही है, उस बरसात में अपने को खुला छोड़ना होता है। तो उस बरसात में अपने को खुला छोड़ दें, उस बरसात को अपने ऊपर होने दें और उस घड़े की तरह से हो जाएं जिसका मुंह खुला हुआ है, जो खाली है। ये बारिश कई बार तुम्हें भयभीत करने वाली भी हो सकती है और कई बार तुम्हें आनंदित करने वाली भी। उसमें सारे रंग होंगे और उन सारे रंगों के साथ अपने आप को खुला छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि बरसात हो और पुरानी आदत के कारण या भय के कारण तुम बंद बने रह जाओ या तुम्हारा घड़ा उल्टा रखा रह जाए। बरसात हो और घड़ा वैसा का वैसा बना रहे, या तो घड़े को खोल दें, खाली कर दें, या घड़े को तोड़ दें। जैसा बन पड़े वैसा करें, लेकिन जब अवसर उपलब्ध हो तो उसे चूकें नहीं। जब बरसात हो रही हो तो उसके नीचे जाएं, भीगें। बरसात कोई चुनाव नहीं करती है कि इसे भिगोना है और उसे नहीं भिगोना है। ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाओगे या खिड़की दरवाजे खोलकर बरसात के नीचे आ जाओगे, भीगोगे और बरसात के उत्सव में डूबोगे। ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है।